अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर इंग्लिश। आज हम पढ़ रहे हैं समरी नंबर 3। द डे द डैम ब्रोक, वो दिन जिस रोज़ बंद टूटा। बंद आप समझते हैं जो पानी की रोकथाम के लिए बनाया जाता है। तो द डे द डैम ब्रोक मीन्स वो दिन जिस दिन बंद टूटा। द ऑथर ऑफ द डे द डैम ब्रोक इज़ जेम्स थर्बर। इस ड्रामे की जो राइटर हैं, इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो जेम्स थर्बर हैं। द ऑथर टेल्स अस अबाउट एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द सिटी ऑफ कोलंबस इन 1913। ऑथर हमें यहाँ पर एक हादसे के बारे में बताते हैं जो कोलंबस में पेश आया, कोलंबस के शहर में पेश आया 1913 में। देयर स्प्रेड अ रूमर, वहाँ एक अफवाह फैली, गलत खबर फैली, दैट द डैम ऑन द ओहियो रिवर हैड गिवन वे एंड द वाटर was running toward Columbus city. Hearing the news, everybody was upset. वहाँ खबर फैली कि ओहियो रिवर का जो बंद है वो टूट गया है, उसने अपना रास्ता छोड़ दिया है और पानी बहता हुआ कोलंबस शहर की जानिब बढ़ रहा है। और ये ख़बर सुनकर हर एक शख्स परेशान था। ईस्टर्न साइड ऑफ द सिटी वाज हायर दैन द वेस्टर्न साइड। मशरक़ी हिस्सा जो है वो शहर का, वो मगरबी हिस्से के मुकाबले में ऊंचाई पर था। देयरफॉर ऑल द पीपल बिगेन टू रन टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। लिहाजा तमाम लोगों ने मशरिक़ की जानिब भागना शुरू कर दिया। द ऑथर इज़ टॉकिंग हेयर अबाउट द पैनिक बिकॉज द पीपल ऑफ कोलंबस सिटी वर मच वरीड एंड वांटेड टू लीव देयर हाउसेज एज सून एज पॉसिबल। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इस पैनिक को लेकर, लिहाजा वो अपने घरों को छोड़कर एज सुन एज पॉसिबल वहाँ से भाग जाना चाहते थे। हाई स्ट्रीट द मैन कैनन ऑफ ट्रेड, ऑल बिजनेस मैन वर बिजी इन देयर वर्क। हाई स्ट्रीट की जो जगह थी जहाँ पर तमाम तिजारती हजरात अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ होते हैं, discounting, arguing, offering, refusing, and the lawyers in the Middle West was telling the Public Utilities Commission and other men making their little boats and little gestures. लोग जो हैं वो बहसों मुबाहिसों में, ऑफ़र्स पेश करने में, अपने क्लाइंट्स को डील करने में और मुख्तलिफ़ लोग कश्तियाँ बनाने में, मुख्तलिफ़ कामों में, मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में बिज़ी थे। सडनली, अचानक, somebody began to run, किसी ने भागना शुरू किया। एवरी पर्सन वाज वरीड एंड इन पैनिक, हर शख्स परेशान और अफरा तफरी के आलम में था। बिकॉज, क्योंकि अ लाउड मम्बल ग्रेजुअली क्रिस्टलाइज्ड इनटू द ड्रेट वर्ड डैम, द डैम हैज़ ब्रोक। क्योंकि एक आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता शफाफ लफ्ज़ों में सुनाई दी गई कि डैम टूट चुका है। द फियर्स वर पुट into words by an old lady cop. Everybody thought that the news was quite reliable and they wanted to go as far away as possible. चूँकि ये ख़बर एक लेडी पुलिस के ज़रिए भी फैली, इसलिए लोगों को लगा कि ये ख़बर सच्ची है और लोगों ने अपने घरों को छोड़कर भागना शुरू कर दिया और जितनी दूर मुमकिन हो सकता था वहाँ से जाने की कोशिश की। Many of them left cars and run away on foot with other people. बहुत सारे लोगों ने कार्स छोड़ी और लोगों के साथ पैदल भागना शुरू कर दिया। It presented a very horrible scene. इससे बहुत ही हौलनाक मंज़र सामने आया। Because the people roared, go east, क्योंकि लोग चिल्ला रहे थे मशरिक़ की जानिब भागो, मशरिक़ की जानिब भागो, चूँकि वो ऊंचाई पर था। आंट एडिथ टेलर वाज इन द मूवी थिएटर ऑन हाई स्ट्रीट। आंट एडिथ टेलर जो हैं वो हाई स्ट्रीट में मौजूद एक मूवी थिएटर में थी। शी रन साउथ टू स्टेट स्ट्रीट, उन्होंने भी सीधा भागना शुरू कर दिया जब उन तक ये ख़बर पहुँची।
दिस कंडीशन रिमेंड फॉर अबाउट 2 आवर्स, ये तकरीबन 2 घंटे तक ये हालत बरकरार रही। एट लास्ट, आखिरकार द मिलिट्री मैन अनाउंस दैट द डैम हैड नॉट ब्रोकन, मिलिट्री के लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि डैम नहीं टूटा है। द पीपल कैम बैक क्विकली बिकॉज दे वर अशेम्ड ऑफ देयर फुलिशनेस, इस तरह से लोग अपने घरों को लौटे और वो अपनी इस हरकत पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थे। इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाता है, हाउ डिड थर्बर्स मदर कॉप विद द सिचुएशन इन द डे द डैम ब्रोक। जेम्स थर्बर की जो मदर हैं, जो इस चैप्टर के राइटर हैं, उनकी माँ ने किस तरह से इस सिचुएशन का सामना किया, सवाल में पूछा जाता है। जवाब में कहते हैं, द राइटर्स मदर, राइटर की जो मदर हैं, टर्न आउट ऑल द फायर्स, ये फायर्स है, तमाम आग बुझाई। एंड शी टुक विद हर अ डजन एग्स एंड 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, उन्होंने 1 दर्जन अंडे और कुछ रोटी या ब्रेड के टुकड़े अपने साथ रखे। हर प्लान वाज टू मेक मेमोरियल हॉल जस्ट 2 blocks अवे एंड टेक refuge समवेयर इन द टॉप ऑफ इट, उन्हें लगा कि अब कहीं ऊंचाई पे जाके कोई खैमा लगाकर गुजारा करना होगा तो वहाँ ये चीज़ें काम आएंगी। Narrate in your own word the events of the afternoon of great run as described by James Thurber, उस शाम का वाक़या, उस शाम का मंज़र पेश कीजिए जो जेम्स थर्बर ने पेश किया। How long the panic did in the lesson the day the dam broke last and how was order restored, किस तरह से ये पैनिक फैला और किस तरह से इसको काबू पाया गया। जवाब में कहते हैं, द पैनिक इन द कोलम्बस सिटी 1913 on 12 March which was spread in the forms of shouting, weeping, tangled evocation of the city running toward the east lasted just for 2 hours। ये तमाम जो पैनिक था, जिसमें चीखना, चिल्लाना, रोना, धाड़े मारना, तकरीबन 2 घंटे तक वाक़या रहा। और ऑर्डर्स वर फाइनली रिस्टोर्ड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स who rode through the city on motor lorries and announced to the people through megaphone that dam had not broken and there was no danger of flooding water। फिर मिलिट्री ऑफिसर्स ने मेगाफोन के ज़रिए ये अनाउंसमेंट्स की कि डैम नहीं टूटा है और कोई पानी जो है बहता हुआ यहाँ नहीं आ रहा। विद द रीअश्योरेंस ऑफ द मिलिट्री ऑफिसर्स द पीपल स्टार्टेड टू गो बैक देयर होम्स, और मिलिट्री के तस्दीक कर देने के बाद लोगों ने घर वापस जाना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है, द डे द डैम ब्रोक इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ थर्बर्स सैडियोनिक बट अफेक्शनेट व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कमेंट करें कि ये जो कहानी है जो जेम्स थर्बर ने पेश करी है, इंसान की अचानक वाली फितरत की अक्कासी करती है। What is the main check of the lesson entitled The Day the Dam Broke? What message does James Thurber, the author of the lesson, convey to his reader? इस चैप्टर के ज़रिए ऑथर क्या पैगाम हमें देना चाहते हैं और क्या लेसन हमें इस स्टोरी से मिलता है। जवाब में कहते हैं, पीपल बिलीव रूमर, लोग रूमर पे यकीन रखते हैं, एंड एक्ट ऑकवर्डली विदाउट वेरीफाइंग द ट्रुथ अबाउट दैम, और बग़ैर हक़ाइक़ सच्चाई को जाने उन पर यकीन रख कर लेते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड बोथ बिहेव अलाइक एंड दे एक्ट इन हैस्ट एंड रिस्पॉन्ड एट लेजर। कहते हैं कि वो जल्दबाजी में एक्शन कर पाते हैं, बिहेव कर जाते हैं, भले तालीम याफ्ता हों या गैर तालीम याफ्ता, दोनों एक जैसी हरकत व सकनात करते हैं और फुर्सत में फिर इस पर पछताते हैं। द मैसेज ऑफ द लेसन इज़ दैट, इस चैप्टर का जो पैगाम है वो ये है, पीपल शुड नॉट बिलीव रूमर्स विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स एंड ट्रूथ। लोगों को हक़ाइक़ जाने बग़ैर अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। वाई डज़
क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज डॉक्टर मैलोरी रिफ्यूज़ टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट इन द लेसन। इस लेसन के इंसिडेंट के बारे में डॉक्टर मैलोरी दोबारा कोई बातचीत नहीं करते, जो कि उस जगह की एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत थी। द डे द डैम ब्रोक, और वाई डिड मैलोरी थिंक दैट द फ्लड वाटर्स वर अबाउट टू इनगल्फ हिम इन द लेसन द डे द डैम ब्रोक, और वो कौन सा सीन था जिसमें उनको लगा कि पानी उनको निगलने वाला है। डॉक्टर H.P. मैलोरी वॉज एन ऑनरेबल मैन इन द कोलम्बस सिटी। डॉक्टर मैलोरी जो हैं वो कोलम्बस शहर में एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत थे। ही वॉज अ मैन ऑफ वाइट बियर्ड एंड लुक्ड लाइक अ फेमस पोइट रॉबर्ट ब्रोइंग। वो वाइट दाढ़ी रखते थे और मशहूर जो शायर हैं रॉबर्ट ब्रोइंग, उनमें उनकी झलक आती थी। द पीपल इन द सिटी ऑलवेज केप्ट स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन डॉक्टर मैलोरीज स्टेटमेंट। वहाँ के लोग डॉक्टर मैलोरी पर पुख्ता यकीन रखते थे। ही शोड अ वेरी कन्फ्यूज थाट एंड बिहेवियर। उन्होंने बहुत ही कन्फ्यूज़ बिहेवियर का मुजाहरा किया। ही रैन फास्ट ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ रोलर स्टैक्स ऑफ अ बॉय। ही थॉट दैट द वेव्स ऑफ द फ्लोइंग वाटर वर बिहाइंड हिम। ऑन फीलिंग शेम लेटर ही रिफ्यूज़ टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट। एक रोलर स्केट्स पहने हुए लड़का उनके पीछे भाग रहा था। उनको लगा कि ये पानी की आवाज़ है और थोड़ी देर में पानी उन्हें निगलने वाला है, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ ना था। तो लिहाजा शर्मिंदगी का सामना करते हुए इस वाक़ये पर कोई बातचीत नहीं करना चाहते। सवाल नंबर 5 में पूछा जाता है, हाउ डिड द पैनिक स्टार्ट इन द सिनेमा ऑन हाई स्ट्रीट एंड हाउ वाज ऑर्डर रिस्टोर्ड। किस तरह से सिनेमा तक ये वाक़या पहुंचा जो हाई स्ट्रीट में मौजूद था और कैसे इस पर काबू पाया गया। The panic in the Columbus city, which was spread in the form of shouting, weeping, tangled evacuation of the city, running toward at least east, lasted just for 2 hours। वो वाक़या जिसमें रोना, धाड़े मारना, चिल्लाना था, भागना शामिल था, वो तकरीबन 2 घंटे तक रहा। आंट एडिथ वाज सिटिंग इन द सिनेमा। आंट एडिथ सिनेमा बैठी हुई थी, जो जेम्स हर्बर की आंटी हैं, राइटर की। When she heard a noise, जब उनको शोर की आवाज़ आई तो उन्होंने सिनेमा में क़याम किया हुआ था। Orders were finally restored by the military officers who rode through the city on motor lorries and announced to the people through megaphone that dam had not broken and there was no danger of flooding water. With the reassurance of military officers, the people started to go back to their homes. जब मिलिट्री के लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि ऐसा कुछ वाक़या पेश नहीं आया, ना ही डैम टूटा और ना ही कोई पानी बाहर आया है, तो उनकी तस्दीक के बाद लोगों ने अपने घरों को वापस जाना शुरू किया। व्हाट वाज द मॉब मेंटालिटी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाता है, व्हाट वाज द मॉब मेंटालिटी प्रेजेंटेड बाय जेम्स हर्बर इन द स्टोरी द डे द डैम ब्रोक। मॉब मेंटालिटी किसे कहते हैं, जेम्स हर्बर ने अपनी स्टोरी के ज़रिए किस तरह से उसका मुजाहरा किया। कहते हैं जेम्स हर्बर प्रेजेंटेड द कन्फ्यूजन एंड फियर ऑफ द मॉब इन हिज ऐसे द डे द डैम ब्रोक। कहते हैं जेम्स हर्बर ने इस कहानी में मॉब मेंटालिटी का जिक्र किया। इट इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ हर्बर सर्डियनिक बट अफेक्शनेट व्यू ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर व्हेन द रूमर ऑफ द डैम broke spread. The sensible person showed foolish behavior and the power of decision of mob was lost. उनका ये मानना था कि ये इंसान की मॉब मेंटालिटी होती है कि जब इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो इंसान अपने दिमागी तवाज़ुन को खोकर जल्दबाजी में हरकत व सकनात का मुजाहरा करता है। कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। अगली समरी में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।